प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था मगध और उसी मगध की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे हैं जहां दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। मखदूमपुर विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट है और यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी और एलजेपी के बीच है। यह वही सीट है जहां से 2010 में जीतन राम मांझी चुनाव जीते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2015 में सूबेदार दास जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीतन राम मांझी को हरा दिया था और एक बार वही सूबेदार दास फिर मैदान में है और उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी से है। यह एक सुरक्षित सीट है, लेकिन मखदूमपुर में क्या है इलेक्शन वाला माहौल, जनता क्या चाहती है, उसके मुद्दे क्या हैं और वो अपने उम्मीदवारों से क्या चाहती है, यह सब जानने के लिए चलिए चलते हैं मखदूमपुर, जहां से दिखाएंगे आपको इलेक्शन वाला माहौल। जहानाबाद के लोगों की समस्याएं क्या हैं, वहां के लोगों की सरकार से या नए सिस्टम से या नए विधायक से अपेक्षाएं क्या हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे जहानाबाद में एक चाय की दुकान, लिट्टी चोखा की दुकान पर हमें। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी, राजनीति तो होती रहेगी, जरा इस इलाके की समस्याओं के बारे में बताइए और क्या चाहती है पब्लिक, इसके बारे में बताइए। पब्लिक यहाँ वर्तमान सरकार का बदलाव चाहती है और जो सरकार वर्तमान सरकार में पब्लिक के गरीब गुरबा के उपेक्षा था, वो कभी धरती पटल पर नहीं आया। किसानों की समस्या क्या क्या है? किसान की तो बहुत समस्या ज्यादा है और फसल की है जो मार है किसान का, और ये वर्तमान सरकार में जो किसान का तंगहाली है, परिश्रम करते हैं, उनका अनाज का जो रेट है वो गिराया जाता है। खाद लेने के लिए किसान को 5-5 दिन नंबर लगना पड़ता है, दिन रात नंबर में आधार कार्ड लेके नंबर लगा रहता है, तब मिलता है। दोपहर भी नहीं मिल रहा, 2-4-10 आदमी को मिलता है। मखदूमपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी रानी कुमारी हैं। रानी कुमारी जी, ये पूरा इलाका पिछले कुछ सालों में तो मांझी जी की पार्टी लड़ रही थी, अब आपको टिकट मिला है लोक जनशक्ति पार्टी से, क्या पूरा कुनबा, आपका पूरा घर इकट्ठा है इस बार? चाहे हमारे माननीय जो मांझी जी हैं वो लड़े या लोक जनशक्ति पार्टी लड़े या जदयू लड़े, भाजपा लड़े, कोई अंतर नहीं। हम लोग 5 पांडव एक साथ जब हैं तो फिर दिक्कत क्या है? हम लोग पांचों जगह अलग अलग, हम लोग जो है जिसका समीकरण है, जहां सीट मिला है वहां लोग लड़ रहे हैं, लेकिन है तो हम लोग पांडव। 5 पांडव एक साथ लड़ रहे हैं, सामने कौन है? आप सामने तो कौरव थे, उधर इधर कौन है? पांडव हम लोग हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामने जो आपके प्रत्याशी हैं वो कौन है? हम तो पहले भी कहे हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, इस इलाके के लोगों को क्या चाहिए और लोगों की क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर हमारे 2005 के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बने हैं, यहाँ विकास की गंगा बही है, यहाँ विकास पर वोट पड़ेगा। यहाँ विकास का मखदूमपुर में पहले 2005 के पहले बिल्कुल समझिए जंगल राज था, कुछ भी नहीं था। कहीं सड़क नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, मतलब कि कोई 6 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। आज वो सब कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों का क्या मन है और लोग चाहते क्या है? यहाँ का लोग एक तरफा रानी कुमारी के पक्ष में एनडीए समीकरण है। एनडीए समीकरण है, वजह क्या है? वजह है यहाँ विकास 2005 से लगा था, बहुत भारी विकास हुआ है। भारी विकास हुआ। मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से सूबेदार दास आरजेडी के प्रत्याशी हैं। सिटिंग एमएलए जो थे सतीश, उनका टिकट काट के उन पर भरोसा जताया गया है। सूबेदार दास जी, ये एक टिकट काट के आपको दिया गया, कहीं उनको कोई नाराजगी तो नहीं? आपके सारे कार्यकर्ता, सारे लोग इकट्ठा हैं। चलिए, आपका चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के द्वारा मुझ पर पूर्ण विश्वास भरोसा रखकर दोबारा मुझे शमूल दिए हैं। और खास करके जितने भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो भी नेता कार्यकर्ता का जो उमंग है, उत्साह है, बहुत उत्साहित है। तो मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में आम लोग जो है या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनकी अपनी समस्या और उनकी अपनी उम्मीद सरकारों से क्या है। जैसे बहुत जगहों पे देखा मैंने, यूरिया की किल्लत है, खाद की किल्लत है, बीज की किल्लत है, पानी की दिक्कत है, ओलावृष्टि हो जाती है या फिर हवा चल जाती है। क्या मुआवजा वगैरह सरकार देती है आप लोगों को? ना, यहाँ पर तो मुआवजा, जहानाबाद जिला में कोई मुआवजा नहीं मिला। खाद के का क्या हाल है यहाँ पर? खाद की समस्या जब समय आता है किसान को देने के समय, उस समय खाद मार्केट से गोल हो जाती है। किसान 300 रुपये के खाद की बोरी 450-500 में खरीदती है। उसके बाद ही सरकार में और क्या हुआ कि 50 केजी का यूरिया का बोरा था, उसको 45 केजी कर दिया और दाम वही रह गया। अब बताइए 5 किलो को तो सीधे मुनाफा मार दिया। आप सभी प्रश्न हम करना चाहते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि ये जंगल राज था। दोनों बोलते हैं, आप तो ये भी बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं कि इनका जंगल राज है। हाँ सुनिए, सही बात है। तो ये जो हम चौकी पर बैठे हुए हैं, 1990 के पहले इस चौकी पर हम उन लोग के सामने नहीं बैठ सकते थे। उन लोग मतलब बड़ी जाति के जो लोग, वही जंगल राज था।